हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 10वीं में स्टडी कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं 23 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको 100% नहीं, बिल्कुल आपको 2% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र आप लोग 23 नवंबर को परीक्षा देंगे, आपको सीधा पता चल जाएगा कि सारा प्रश्न पत्र हमने जो बताया वो सही मिला कि नहीं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेगा। अगर आप लोग को इस वीडियो से अगर आप लोग को सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो सीधा आपको चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जो है ना, इस तरह का यहाँ पर दिया गया, सेट कोड वगैरह सारा कुछ जो है इस तरह के। आज हम बताएंगे हिंदी का पेपर जो 23 नवंबर को जो होने जा रही है सेंटअप परीक्षा। सेंटअप परीक्षा का मतलब ये है कि आपका जो फाइनल परीक्षा 2024 में जो देने वाले हैं, तो उनके लिए जो ना इसी पर आधारित आपको पैटर्न पे आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसी तरह का प्रश्न पत्र भी वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, सेंटअप परीक्षा एक जो जांच परीक्षा होता है, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन जो भी हो बोर्ड परीक्षा जाने से पहले यहीं पर आप लोग दूर कर लेंगे। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग तक जो ना क्वेश्चन को पहुंचाना, और आप सबको जो क्या करना, आप लोग को जो ना क्वेश्चन को, सभी प्रश्न को याद करना। चोरी करना बिल्कुल गंदी बात है बाबू, आप लोग समझ सकते हैं। चोरी करना नहीं है, स्कूलों में जो भी बताएंगे उसको आप लोग छापना नहीं है, सीधा सीधा आपको याद करते हुए चलना। जो भी आपको याद नहीं है उसको नोट कर लेना बस, ठीक है। आपको वहां पर जाकर सीधा छाप नहीं देना, क्योंकि वहां पर फाइनल परीक्षा 2024 में देंगे तो वहां पर कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा। गारंटी के साथ हमने दावा के साथ करा बाबू। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखने का जरूर कोशिश करिएगा। एक एक प्रश्न आपको मैच करेगा, एग्जाम में भी मैच करेगा, आपका फाइनल परीक्षा होगा उसमें भी कई प्रश्न इसी तरह को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड कितना 101 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 101 है, और जो पूर्णांक जो रहेंगे, कुल पूर्णांक जो संख्या रहेंगे यानी 100 मार्क्स कराएंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्नों को संख्या रहेंगे 138 रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न को हिंदी में देखेंगे। यहाँ पर दिया गया 1 से लेकर 100 तक जो दिया गया 19 प्रश्न, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि आपको इससे 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला। तो एक एक प्रश्न को समझिएगा, एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते हो चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग शुरुआत करते हैं, पहली क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है वो संपूर्ण वर्णम नाम के कितने खंडों से यानी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो याद रखिएगा बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है 21 खंडों में यह प्रकाशित हो चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक एक प्रश्न को याद कर लेना, चोरी बिल्कुल नहीं करना। जो भी प्रश्न वहाँ पर नहीं आएगा तो आप लोग याद कर ही जाइएगा, इसीलिए आपसे को पहले क्वेश्चन देने हैं। हमारा देने का मकसद ये नहीं है कि आपको यहाँ पर जाकर चोरी करके पूरा छाप का छाप देना, ऐसा गलती नहीं करना। ऐसा गलती करेंगे तो आप लोग 2024 में फाइनल बोर्ड परीक्षा देंगे, वहाँ पर 100% आपको पछताएंगे, वहाँ पर गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको चोरी नहीं करना मेरे प्यारे। जो भी क्वेश्चन उसको आपको याद कर लेना, जो नहीं क्वेश्चन आता है उसको आपको नोट करना, ताकि जो वहाँ पर अगर नहीं आए तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है किनकी रचना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सभी को पता होगा डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की है। तो आपको कई वाले वीडियो में आपको ये सब क्वेश्चन को बताया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो कथन जो है ना सेन साहब की कथन है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेन साहब जो थे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। याद रखिएगा सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था, खोखा नाम था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मदन जो है कौन बाबू, मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा मदन जो कौन है। था मदन जो है ना एक गिरधर लाल जी का बेटा है। याद रखिए किसका, गिरधर लाल का किसका, मदन का बेटा, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन जो थे ना, मदन वो किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का पुत्र था। उस जो सेन साहब के बच्चे में क्या हुआ, दोनों लड़ाई हो गई, ठीक है। लट्टू को चलते क्या हुआ था, लड़ाई हो गया था ना। तो वहां पर जो 2 दांत, तो वो लड़ाई पीटी में झगड़ा में क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। किसने, मदन ने तोड़ दिया था। लेकिन मदन फिर इतना डर गया था अपने घर में कि हमारा जो ना क्या हाल होगा, ठीक है। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे लाइव क्लास में। आप लोग इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर पिता का नाम था बेहेल मूलर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये भी आपको बताएंगे कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना, कैसे डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिस तरह से बताएंगे उसी तरह से आपको सर्च करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है शान यानी कि शाहनामा का रचना काल क्या। शाहनामा का रचना काल जो है ना वो 9वीं और 10वीं सदी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री हेकल क्या थे।
श्री हैकल जो थे ना वो क्या थे, तो याद रखिएगा ये यानी प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है? शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ जो मिलती है, तो याद रखिएगा ये धर्मसूत्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के थे? तो याद रखिएगा 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 180 सिक्के थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करा, अशोक के फूल शीर्षक निबंध किससे यानी कि किस लेखक के रचना है? तो 11 का यहाँ पर सही आंसर क्या रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की किस चेतना को दर्शाता? तो सौंदर्यबोध और संस्कृति चेतना। ठीक है, सौंदर्यबोध और संस्कृति चेतना को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, अनुवर्तिका शब्द का अर्थ क्या है? अनुवर्तित का शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिए आगे चलना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक गुणाकर मूले का जन्म जो है किस जिला में हुआ था? तो याद रखिएगा अमरावती जिले में हुआ था ना। लेखक जो गुणाकर जो थे वो अमरावती में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर की उम्र क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? आपको बताना है कि बहादुर का जो उम्र था ना वो 13 से 14 साल था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में रामविलास शर्मा का रचना कौन है? तो 16 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, भारत की समस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली शीर्षक पाठ में संतु को क्यों यानी कि काँप रहा था, यानी कि कहने का मतलब होगा मछली जो है, मछली शीर्षक में जो है संतु क्यों काँप रहा था? तो डर के कारण काँप रहा था। ठीक है, किसके कारण? डर के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का, उमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डुमरावा में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का, बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन को रियाज करने कहाँ जाना पड़ा था? तो 20 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, पुराण बालाजी का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी जी का शादी किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना का महात्मा गांधी जी का शादी जो हुआ था वो 1882 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, आध्यात्मिकता शिक्षा में मेरा मतलब हृदय की शिक्षा, यह कथन किसका था? 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है ना वो क्या है? तो 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, हिंसा प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। न्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो न्याय शब्द का अर्थ जो है ना क्या अद्भुत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करिए। ढ और ढ़ में कौन सा व्यंजन है? तो याद रखिएगा 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि द्विगुण व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उनको क्या कहते हैं? तो 27 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवा यानी कि हर्षवा स्वर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव क्या सर्च करना है? तो चलिए यहाँ पर सर्च क्या करना है आप लोग को, QNA मॉल सर्च करना। क्या सर्च करना है, QNA मॉल। इसी तरह से आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं QNA मॉल, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे को क्या करना है, क्लिक कर देना है मेरे पास। जो कहाँ क्लिक करना है, तो इस वाले सेक्शन पे आपसे को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 10 का ऑप्शन रहेगा, नीचे आ जाना। यहाँ पर क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन आएगा, तो इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्लिक करना है। इसी में देखिए सारा पेपर का दिया गया है। तो आपको हिंदी है तो सबसे पहले आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, मैट्रिक सेंटर परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इसी वाला पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ से सारा पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक क्लिक में सारा देख सकते हैं। मैट्रिक सेंटर परीक्षा ओरिजिनल प्रश्न पत्र क्लास 10। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिएगा हिंदी का यहाँ पर पेपर होगा, तो हिंदी के सामने वाला पे आप क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक
करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारा प्रश्न पत्र दिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी अपडेट कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर 100% ओरिजिनल यहाँ पर प्रश्न पत्र दिया गया, बिल्कुल यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। तो आप लोग यहाँ से भी आकर आप लोग देख सकते हैं, सारा मिला सकते हैं। यहाँ पर आंसर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपडेट कर दिया गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ अपडेट यहाँ पर आंसर है, तो 100 तक अपडेट कर दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं। आप लोग यहाँ पर 2 मिनट आकर वेट कर लेना है, तो अगर आप लोग यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है। आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड वाला बटन पर डाउनलोड करके क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको यहाँ से डाउनलोड करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है द का उच्चारण संध क्या है। द जो है हमारा हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा, ठीक है। द जो हमारा क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन चिन्ह लगाने का अर्थ कि व्यंजन और स्वर बिल्कुल अभाव है। तो 29 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि हलंत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो याद रखिए हिंदी में जो है ना वो कितने हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वह कौन सी ध्वनि कहलाती है। तो याद रखिएगा ये जो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो यानी कि संयुक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो बोला जाता है ना वो संधि बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 का सी सही बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा अनुभाव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्न जोड़ अभाव। ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द जो है ना कौन सा इसमें से लिखा गया था। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। गणित जो है बिल्कुल सही शब्द में लिखा गया, ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में चिन्हों में से कौन सा योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह सभी को पता होगा, योजक चिन्ह है हमारा वाट का चिन्ह है, ठीक है। इसी तरह सारा यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सी चिन्ह लगाया जाना चाहिए। तो 36 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा। बिल्कुल 100% नहीं 200% गारंटी ओरिजिनल प्रश्न था बाबू, भरोसा करके देखिएगा। इस वीडियो से अगर नहीं मिलेगा चैनल को सीधा आके अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन अक्टूबर शब्द में कौन सा संज्ञा, यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश शब्द कौन सा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि देश जो है ना स्त्रीलिंग है नहीं पुल्लिंग है। आप लोग एक और बता दीजिएगा इसका सही आंसर, तो ऐसे बी ही होना चाहिए, लेकिन आपका क्या लगता है इस राय में आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओट शब्द क्या है। तो ओट जो शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 40 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, आयुष्मती हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात का बहुवचन क्या हो जाएगा। 41 का सही आंसर बात का बहुवचन क्या हो जाएगा, बातें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, वाक्य में अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो 42 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अरे श्यामा इधर उधर, यानी कि अरे श्यामा इधर ना जा किस कारक का उदाहरण है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संबोध कारक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता वो क्या कहलाता है। याद रखिएगा वो जो संज्ञा के बदले में आता वो सर्वनाम कहलाता है, सभी को पता होगा। यहाँ पर याद रखिएगा आपको सेंटअप परीक्षा और इसमें 50 प्रश्न का जवाब देना है, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कि यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण। आप भला तो जग भला ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो 45 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। मैं घड़ा भरता हूँ यानी सकर्मक क्रिया का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वह गाता है किस काल का उदाहरण है। वह गाता है यानी कि वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समानता शब्द में कितने प्रकार के होते हैं। समानता जो है ना लगभग ये जो है मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किस भाषा के मूल शब्द को जो है क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा तत्सम बोला जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है। तो 50 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन बता दें, लेकिन कुछ और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके बिना वाणी के मुक्ति नहीं मिलती। तो कामन का सही आंसर क्या हो जाएगा, परोपकार के बिना वाणी जो मुक्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन, सवैया एवं छंद किस
कवि के हैं, तो याद रखिएगा 42 के सही ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, कवि घनानंद किस भाषा के कवि है? तो 53 का सही आंसर ब्रज भाषा के कवि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो सारा प्रश्न जितना भी बताए सभी ओरिजिनल प्रश्न पर बाबू घबराना नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से आपको बताया उस तरह से आपको सारा प्रश्न को याद कर लें, क्योंकि इससे कई प्रश्न जो है सीधा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में होगा। ठीक है, और एक बताओ, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए होंगे तो एक बार आओ यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन डॉट इन करके सर्च करके एक बार सर्च कर लेना वेबसाइट पे। ठीक है, वहाँ पर भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गूगल पे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।